Hi everybody, welcome to my channel Psychology with Pan. My name is Sakshi Pan and today we are going to discuss about schizophrenia and other psychotic related disorders. स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस देखूंगी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल में DSM में। तो अब वो एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलता है, पर अभी इससे पहले के वर्जन तक इट यूज्ड टू बी स्किज़ोफ्रेनिया एंड टाइप्स, राइट। तो अलग अलग टाइप्स होते थे स्किज़ोफ्रेनिया के। अब in the recent version of DSM, Diagnostic Statistical Manual by APA, now it has a spectrum of schizophrenia, ठीक है। तो maybe mild, moderate, severe, like that. To understand what schizophrenia is, क्योंकि मैं DSM की बात कर रही हूँ, तो जो बहुत पहले कब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब बन रहा था ये आपका DSM, और लोग बात कर रहे थे कि अच्छा चलो अब कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए किताब लिखनी चाहिए, तो लोगों ने किताब लिखनी शुरू करी। तो इनिशियली जो डिसऑर्डर्स थे ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक न्यूरोसिस, एक साइकोसिस। सो न्यूरोसिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ऐसा। एंड साइकोसिस इज अबाउट when you lose touch with the reality. So the reality may be something else and आपको कुछ और लग रहा है, दैट इज साइकोसिस। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स साइकोसिस के अंदर आ जाएंगे। न्यूरोसिस में वो डिसऑर्डर्स आएंगे जिसमें बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, ऐसा, ठीक। तो न्यूरोटिक, साइकोटिक, न्यूरोसिस, साइकोसिस। नाउ व्हेन वी रीड अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, इट कम्स अंडर साइकोसिस। मतलब here we lose touch from the reality, we lose touch from the reality। तो मेरे आसपास क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, मुझे वो समझ में या तो अलग तरीके से आएगा, ठीक है। तो आज ही मैं पढ़ा रही थी अपनी क्लास में, तो फर्स्ट बेंच में 3 बच्चे बैठे थे। दे आर क्वाइट चैटी इन नेचर, they are good students but they are quite chatty in nature। तो I told them कि देखो, मतलब I was teaching them and they were talking, right। Now if I would have delusion at present, तो मुझे ऐसा लगता, डिल्यूजन को क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज सबको है, तो मैं थोड़ा सा उसको वो मतलब इंट्रो दे रही हूँ कि हाउ डज़ इट लुक लाइक, वाई इज़ इट कॉल्ड साइकोसिस। तो मान लीजिए कि हाँ, तो वो 3 बच्चे बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, और अब मैंने उन्हें बताया कि मान लीजिए अभी आप बात कर रहे हैं, एंड इफ़ आई वुड हैव बिन अ पेशेंट ऑफ डिल्यूजन, और आई वुड बी हैविंग डिल्यूजन्स, देन आई वुड हैव अंडरस्टूड कि आप बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरे अगेंस्ट प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए डिल्यूजन को फॉल्स बिलीफ कहा जाता है, ऐसा भ्रम जो कि झूठा है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, रियलिटी कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में वो आपस में कुछ और ही सेंसलेस बातें कर रहे हैं, जो कि मोस्टली करते हैं बच्चे मेरे। पर हम इसे यही पढ़ेंगे कि दिस इज़ हाउ वी लूज टच फ्रॉम द रियलिटी। तो मुझे अच्छा, अब ये हमने बता दिया स्किज़ोफ्रेनिया को पढ़ने के लिए आपकी NCERT के अकॉर्डिंग वी हैव 3 सिम्टम्स। हाउ मेनी सिम्टम्स वी हैव, मतलब 3 कोर सिम्टम्स, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर। एंड हाउ डू वी रीड इट? पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब ये नहीं है कि अरे वाह सब कुछ अच्छा है एंड ऑल ऑफ दैट। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दिस इज़ द लाइन, ये एक लाइन है जो आपके बिहेवियर, जो आपके परसेप्शन को एक नॉर्मल बता रही है, ठीक। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे परसीव कर रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज़ द नॉर्मल लाइन ऑफ परसेप्शन एंड सेंसेशन। तो दिस इज गोइंग लाइक दिस। ना पॉजिटिव सिम्टम इज व्हेन यू ऐड अ लॉट ऑफ थिंग टू इट। सो मे बी आई विल ऐड व्हाट, कि आप लोग बात कर रहे हैं, वो तीनों बच्चे बात कर रहे थे, दे वर चिट चैटिंग, इज अ नॉर्मल परसेप्शन। व्हाट आई एम एडिंग टू इट इज कि
वो बात कर रहे हैं पर वो मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं. फाइन. Another example of it, hallucinations. We all are Gen Zs. हमने सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे hallucination सुन रखा है. You people are hallucinating and all of that. तो let us say कि मेरे पीछे ये white board रखा हुआ है, ठीक लगा है, white board लगा है, और this is my normal sensation and perception that it is white in color. जो जैसा है वैसा I am perceiving it, वैसा ही I am, राइट. अच्छा, नाउ दिस इज़ योर वाइट कलर, मैं उसको एकदम नॉर्मल परसीव कर रही हूँ. पर इफ़ आई वर अ पेशेंट ऑफ let's say visual hallucination, I would have seen something extra on it. So maybe I'll see a lot of spiders crawling. Right, so maybe I'll see 2-3 images of people, or people talking about each other, people talking to somebody else, or just the picture of it. Maybe I'll see spiders crawling and all of that. So now that is visual hallucination. Matlab it was plain, it was nothing else is here, but I am adding an extra thing to it. So it is called positive symptom. Now adding little bit more to the positive symptom, one is formal thought disorder and another one is inappropriate affect. So formal thought disorder is जहाँ पर आप मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने सोचा और सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे कुछ और ही बता रहे हैं. मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप मुझे बता रहे हैं हाँ मेरा नाम ये है, पर मुझे वो पसंद है, पर मैंने ऐसा किया, पर एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. फाइन, दिस इज़ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. नाउ अबाउट inappropriate affect is again your emotions. So maybe if somebody is celebrating his or her birthday, so maybe I start crying. If I am watching a comedy show, I'll start crying. If I'm watching so basically आपके situation के हिसाब से आपके emotions are not appropriate, so it is called inappropriate affect. Fine. Now moving on to the negative emotions. Negative emotions क्या होते हैं? They are the pathological deficits. And how do we understand them? We understand them like कि again let us say this is your normal criteria that should be met for having ठीक emotions and आपके behavior and all. पर नेगेटिव सिम्टम्स में आप यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं. इट इज़ समवेयर लोअर देन दिस. राइट. तो फॉर एन एग्जाम्पल ब्लंटेड अफेक्ट एंड फ्लैट अफेक्ट. तो अफेक्ट इज़ व्हाट? इमोशन. ब्लंटेड अफेक्ट इज़ कि आप लेट अस assume that I score 100 on 100. Although ये एग्जाम्पल बहुत क्रूड है पर मैं दे रही हूँ ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है. लेट अस से आई स्कोर 100 on 100 ऑन सम सब्जेक्ट. पर अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंने 100 on 100 स्कोर कर तो दिया, पर मैं इतनी खुश नहीं हूँ. मुझे खुश होना चाहिए, राइट, पर मैं खुश नहीं हूँ. और ऐसा नहीं कि मेरे घर में कुछ हुआ है ऑल ऑफ दैट, पर मैं खुश नहीं हूँ. मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए किसी बात पे, पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है. तो ब्लेंडेड अफेक्ट इज जो अगेन the normal levels of emotions are not met. You are not very happy, you are not happy, you are little happy. ऐसा. अच्छा, दूसरा क्या है? Flat affect. Flat affect is no emotion at all. So maybe the client will be like this. आपको पता है आपके 100 on 100 आए, आपको पता है ऐसा हो गया. मान लो कुछ बहुत शॉकिंग हो जाए, क्या ऐसा? बट द पर्सन हु गोज थ्रू फ्लैट अफेक्ट विल बी सो ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है. तो ब्लंटेड अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, देन कम्स योर एलॉजिया. ALOGIA. What is एलॉजिया? एलॉजिया है आपकी पावर्टी ऑफ स्पीच. What is एलॉजिया? एलॉजिया is a reduction or poverty of speech. How does it look like?
इट लुक्स लाइक कि मैंने किसी क्लाइंट से ये क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत देर तक, ऑब्वियसली द क्लाइंट हैज़ टू हैव other symptoms of the particular disorder as well. Now I ask the client कि भाई क्या हुआ, अच्छा how was your day? So the client tells me, after the long pause, the client tells me, okay. Now don't confuse it with depression. हम अच्छा देखो, ये थोड़ा सा क्लास 12 आप बेसिक पढ़ रहे हैं फ़िलहाल 11th और 12th में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि अरे ये तो डिप्रेशन में भी होता है, लोग कम बोलते हैं। जो हम एक टिपिकल डिप्रेशन की हमने जो पिक्चर बना रखी है अपने दिमाग में, ठीक है, मोस्टली, एंड विच इज़ फाइन ऑल्सो, दिस इज़ हाउ यू लर्न इट, बेसिक आप ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ नॉट डिप्रेशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच इज़ नॉट डिप्रेशन, because poverty of speech will be present with other symptoms of schizophrenia as well. So we will understand this particular thing under the spectrum of schizophrenia, because this symptom and other symptoms will combine together and it will show up as the part of schizophrenia. Understanding? Yeah. So आपका एक तो ये हो गया एलॉजिया. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट नेगेटिव सिम्टम दैट योर NCERT says is evolution. Now what is evolution? You start something, पर अगेन आप उसके बेसिक पे पहुंच ही नहीं पाते. मान लीजिए आप एक पेज लिखने बैठे, आप राइटिंग करने बैठे, मे बी यू विल राइट 1.5 line and then you will stop, and then again maybe you will start writing and then you will write 2-3 words and then you will stop. तो अब आप इसे नॉर्मल समझेंगे तो कहेंगे अरे इसको तो एकदम से, यू विल से इसको तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऐसे तो LD होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, GDD होगा, आपका ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होगा. तो ऐसे एकदम सडन डायग्नोसिस अपने दिमाग में नहीं बनाई जाती है. अगेन चलो ठीक है, तुम इनिशियली ये सब कर लो, कोई बात नहीं, चलता है, पर स्लोली एंड स्टडीली यू विल लर्न. बट द मेन पॉइंट इज़ दैट एवोल्यूशन क्या होता है कि आप किसी एक्टिविटी को शुरू कर रहे हैं पर आप उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे. ये मैंने एग्जैक्ट आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताया जो इसमें लिखा हुआ है. फाइन, यही है एवोल्यूशन. आगे बढ़ते हैं. So we discussed the positive symptoms, negative symptoms, and now going to the psychomotor symptoms. Now what are the psychomotor symptoms? Psychomotor symptoms is, motor is what? Class 11 chapter 3, the way you move your this arm, your legs. Now this fine motor development, gross motor development, all of this comes under what? Motor development, right? Now psychomotor symptoms means कि there is something psychological in nature, that is why my movements are not up to the mark. Fine, it is not just that. So psychologically something has happened because of which my movements, my motor movements are not up to the mark. Now there is something called catatonia. Fine. So the main, how do we characterize psychomotor symptoms is, the movement will become very very slow. So maybe if I have to so maybe if I'll have to look towards my left, मुझे अपने उल्टी तरफ देखना है इधर, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ऐसे, so the action will be very delayed. मतलब एक नॉर्मल क्या होता है कि मेरे को अगर लेफ्ट देखना है तो मैं यूँ देखूँगी, और एंड आपका साइकोमोटर सिम्टम में क्या आएगा? सो द पर्सन विल लुक वेरी 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 स्लो. सो दिस इज़ व्हाट नाउ देयर आर डिफरेंट
things under catatonic psychomotor symptoms as well. तो कहते हैं इसे कि हम कैटाटोनिया, एक वर्ड है कैटाटोनिया, ठीक है। कैटाटोनिया में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इज इट फाइन? इट इज नॉट फाइन, रहने दो। कैटाटोनिया में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज कैटाटोनिक रिजिडिटी? रिजिडिटी इज कि आपके मसल्स इतने ज़्यादा यहाँ से ऐसे रिजिड हैं, आपने इतना प्रेशर डाल रखा है that your movement cannot be soft. So if I have loosened my hands, so ये मेरा मूवमेंट ऐसे ऐसे होगा, कुछ भी I can do anything and everything, it will be very flowy, very fast and all of that. But what if I have put a lot of pressure here and everywhere else, यहाँ पर हर जगह, तो मेरे मूवमेंट्स इतने फास्ट हो नहीं पाएंगे. This is what catatonic rigidity. Now the last thing is catatonic, we did stupor, rigidity and what? Catatonic posturing. Now posturing is कि आप एक सेकंड, मैंने stupor गलत बोल दिया था. हाँ, posturing is कि आप एक ही posture में बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि आप लंबे समय तक बैठे हैं तो सिर्फ बैठना is not a criteria. You also make bizarre, you also sit in bizarre positions. So maybe अगर कोई नॉर्मल चेयर में बैठता है अपना पैर नीचे करके, तो मे बी वो लेफ़्ट राइट कुछ और करेंगे और घंटों तक, बहुत टाइम तक वो वैसे ही रहेंगे, उसी पोजीशन में रहेंगे. So this is called what? This is called your catatonic posturing. Now your catatonic stupor is जब आप बहुत लंबे समय तक catatonic stupor is जब आप बहुत लंबे समय तक catatonic stupor is जब आप बहुत लंबे समय तक घंटों तक आप एकदम शांत बिना किसी मोशन के हैं, मतलब कोई मोशन ही नहीं है. सो लेट अस से मे बी इफ द पर्सन हैज़ डन दिस, सो द पर्सन इज लाइक दिस फॉर आवर्स, ठीक है. तो एक तो ये, दूसरा अच्छा हाँ, तीसरा क्या है आपका रिजिडिटी, कि आप बहुत योर होल बॉडी इज़ वेरी वेरी रिजिड, स्पेशली योर आर्म्स एंड योर लेग्स, मे बी आपके शोल्डर्स एंड ऑल भी, बट मोस्टली इट इज़ विथ लेग्स एंड आर्म्स. फाइन. तो ये आपका क्या हो गया? कैटाटोनिक रिजिडिटी. हाँ जी, तो हमने अभी तक स्किज़ोफ्रेनिया का बेसिक क्या, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिल्यूजन और हैलुसिनेशंस की सब कैटेगरीज क्या हैं, क्योंकि बाकी सब हमने कवर कर लिया है. अच्छा, तो डिल्यूजन का क्या है कि डिल्यूजन इज़ योर फॉल्स बिलीफ. मतलब एक सेकेंड, या तो डिल्यूजन का क्या है? डिल्यूजन इज़ योर फॉल्स बिलीफ, यानी झूठा भ्रम. क्या भ्रम? तो भ्रम ही होता है. मतलब ये एक भ्रम है कि कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया. डिल्यूजन्स बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के, पर आपके में खाली 4 दिए हैं. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, delusion of persecution, delusion of grandeur and control. Fine. So delusion of reference is if two people are talking, they are not just talking, they are referring about me, they are referring to me and then they are talking. ठीक है. तो मतलब उनको अगर मान लो वैसे रास्ते में चल रहे हैं, और किसी ने मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए वो रास्ते में चल रहे हैं और उन्होंने देखा कि किसी ने ऐसे किया, मतलब जल्दी किया, तो बाय, ठीक, तो किसी ने बाय किया. अब तो ये क्या है, अब उनके अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है कि द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, मे बी, मतलब आउट ऑफ नो वेयर. ये फॉल्स बिलीफ है, इसीलिए इसको पॉजिटिव सिम्टम कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ नो टच टू द रियलिटी. समझ में आया? तो दिस इज़ व्हाट डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस.
Now what is delusion of persecution? Delusion of persecution says that if again मैंने पहले एग्जाम्पल ही मुझे आज मैंने दिया, मेरे को यही एग्जाम्पल देना है कि मेरे 3 बच्चे बैठे हैं, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मुझे अजीब लग रहा है, ठीक, और मुझे लग रहा है कि ये पक्का मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू दे आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट मी एंड सेइंग बैड थिंग्स अबाउट मी एंड या दैट इज़ वॉट डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। जब मैं किसी पर्टिकुलर एक्शन को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक स्पेशल मीनिंग दे दूँ, दैट इज़ वॉट डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल इज़ कि मेरे एक्शंस मैं नहीं कंट्रोल कर रही हूँ, बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि मैं सड़क पे क्यों इतनी सड़क पे चल रही हूँ, मान लो मैं मॉल में हूँ, ठीक है, और मैं मॉल में बढ़िया मज़े से बैठ के खाना खा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, और खाना खाते खाते ऑल्दो ऐसा होता नहीं है बट इट इज़ अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल। मान लीजिए कि कोई मॉल में बैठा है, ठीक है, और मॉल में बैठा है और बैठे बैठे वो एकदम से खड़ा हो गया अपनी टेबल बेंच पे और फिर वो बैठ गया। अब वो ये जो एक्शन है उनके अकॉर्डिंग ये एक्शन उनका नहीं है, उनके नेबर उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ व्हाट, इट इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मतलब मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, दे आर कंट्रोल्ड बाय एनीबडी else. Now division of grandeur is GRAND, grand and EUR, ठीक, EUR. Now GRAND, grand is कि आप अपने आप को बहुत कुछ बड़ा सब सेलिब्रिटी समझ रहे हैं या भगवान ही समझ रहे हैं या आप ही ने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आपने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, या फिर आपने एयरप्लेन डिज़ाइन किए थे, मतलब बेसिकली आपने कुछ बहुत ही ग्रैंड कर दिया है और ऐसा आपको लगता है। अगेन ये भ्रम है, इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ, फाइन। तो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड इट एज व्हाट, डिल्यूजन्स, ठीक है। तो हमारे 4 डिल्यूजन हो गए, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड डिल्यूजन ऑफ grandeur. Again, grandeur is what, when you think too much of yourself which you are actually not. This is grandeur. Delusion of reference is when you add meaning to some event or some action और आपको लगे कि हाँ ये उसी को रेफ़र कर रहा है। देन डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज़ कि जब आपको लगे कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं और या तो वो मुझे स्पाई कर रहे हैं या मुझे वो मारना चाहते हैं या कुछ भी। नाउ द डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मेरे एक्शंस, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस। मैं अभी रोने लग गई, मैं नहीं रो रही हूँ, मुझे कोई और ऐसा कर रहा है कि मैं रो रही हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिल्यूजन्स। जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स अगर है तो उसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो जल्दी से ट्रीटेबल है, ठीक है। उसे आप मतलब उसे कम करने में, if there is a layer and you are adding something extra to it, तो इसे एक्स्ट्रा वाले को हटा के नॉर्मल बेसलाइन बिहेवियर पे लाने में, इमोशंस में कम मेहनत लगती है अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर आपका ब्लंट अफेक्ट है या फिर फ्लैट अफेक्ट है या फिर एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ स्किज़ोफ्रेनिया लुक्स लाइक। आई होप you learned what schizophrenia is. Thank you for visiting. I hope you had a good time while I explained to you, and thank you so much for visiting here, and yeah, we'll meet in the next video, in the next lesson, and thank you.